भीष्म पितामह के अद्वितीय बलिदान की कहानी सोचिए। एक ऐसा राजकुमार जिसके लिए ही सिंहासन बना था, जो अपने वक्त का सबसे महान योद्धा था और जिसकी एक मर्जी से इतिहास की धारा बदल सकती थी। अब सोचिए कि वही राजकुमार अपने पिता की एक छोटी सी खुशी के लिए अपनी पूरी जिंदगी, अपना राजपाट और अपना परिवार बनाने का हक सब कुछ एक झटके में छोड़ देता है। ये कहानी किसी आम इंसान की नहीं, बल्कि उस महानायक की है जिसने इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे कठिन कसम खाई। ये कहानी है देवव्रत के भीष्म बन जाने की। हस्तिनापुर के महाराज शांतनु और देवी गंगा के बेटे थे देवव्रत। वो हर कला में माहिर थे, एक ऐसे युवराज जिनका राजा बनना तय था। लेकिन एक दिन राजा शांतनु की नजर यमुना किनारे नाव चला रही एक लड़की सत्यवती पर पड़ी। राजा का दिल उस पर आ गया और उन्होंने सत्यवती के पिता निषादराज से शादी की बात की। लेकिन निषादराज ने एक ऐसी शर्त रख दी जिसने राजा शांतनु को तोड़कर रख दिया। शर्त यह थी कि हस्तिनापुर का सिंहासन सत्यवती से पैदा हुआ बेटा ही संभालेगा। ये राजा शांतनु के लिए नामुमकिन था, क्योंकि गद्दी पर पहला हक तो उनके काबिल बेटे देवव्रत का था। वो भारी मन से महल लौट आए, लेकिन सत्यवती को न पा सकने के दुख में घुलने लगे। अपने पिता को यूं गुमसुम और टूटा हुआ देखकर देवव्रत से रहा नहीं गया। उन्होंने वजह पता की और सीधे निषादराज के पास जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए सिंहासन छोड़ने का वचन दे दिया। पर निषादराज को अभी भी शक था। वो बोले, आप तो गद्दी नहीं लेंगे, लेकिन भविष्य में आपके बच्चे मेरे नाती के हक के लिए खतरा तो बनेंगे ही। बस उसी पल देवव्रत ने वो कसम खाई जिसे सुनकर देवता भी कांप गए। उन्होंने धरती, आकाश और सारे देवताओं को गवाह मानकर प्रण लिया कि वो सिर्फ सिंहासन ही नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। यानी वो कभी शादी नहीं करेंगे। अपने पिता के लिए इतनी भीषण प्रतिज्ञा लेने की वजह से ही उनका नाम देवव्रत से भीष्म पड़ गया। इस बेटे की ऐसी भक्ति देखकर उनके पिता शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। मतलब भीष्म की मौत सिर्फ तभी हो सकती थी जब वो खुद चाहें। भीष्म ने अपनी कसम पूरी जिंदगी निभाई। उन्होंने हमेशा हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा की, फिर चाहे उस पर कोई भी क्यों न बैठा हो। जब कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो वो अपने वचन से बंधे थे। हस्तिनापुर के सेवक होने के नाते उन्हें कौरवों की तरफ से लड़ना पड़ा, जबकि उनका दिल पांडवों के लिए ही धड़कता था। वो कौरवों के पहले सेनापति बने और अपनी ताकत से पांडवों की सेना में खलबली मचा दी। वो एक ऐसे योद्धा थे जिन्हें कोई हरा नहीं सकता था। कहते हैं कि वो अकेले ही एक दिन में हजारों सैनिकों को मार सकते थे। पांडव ये बात समझ गए थे कि जब तक भीष्म मैदान में है वो जीत नहीं सकते। तब श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने खुद भीष्म से ही उनकी मौत का राज पूछा। अपने धर्म का पालन करते हुए भीष्म ने बताया कि वो किसी स्त्री पर या ऐसे इंसान पर हथियार नहीं उठाएंगे जो पहले कभी स्त्री रहा हो। यहीं से उनके बलिदान का दूसरा दौर शुरू हुआ। युद्ध के 10वें दिन पांडवों ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म के सामने खड़ा कर दिया। शिखंडी पिछले जन्म में राजकुमारी अंबा थीं और भीष्म उन्हें स्त्री ही मानते थे। शिखंडी को देखते ही भीष्म ने अपना धनुष बाण नीचे रख दिया। बस इसी मौके का फायदा उठाकर अर्जुन ने शिखंडी के पीछे से बाणों की ऐसी बारिश की कि भीष्म का पूरा शरीर बिंध गया। वो जमीन पर नहीं, बल्कि अपने ही शरीर में लगे तीरों की सेज पर जा गिरे। भीष्म का शरीर बाणों से छलनी था, पर इच्छा मृत्यु के वरदान की वजह से उनके प्राण नहीं निकले। वो लगभग 58 दिनों तक उसी बाणों की सेज पर लेटे रहे और सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार करते रहे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस समय प्राण छोड़ने से आत्मा को मोक्ष मिलता है। दर्द से भरे उन आखिरी दिनों में भी उन्होंने अपना फर्ज नहीं छोड़ा। वो बाणों की सेज सिर्फ एक मौत का बिस्तर नहीं, बल्कि ज्ञान का वो केंद्र बन गई जहां से उन्होंने युधिष्ठिर को राजधर्म, मोक्ष और जिंदगी के गहरे राज समझाए। उन्होंने द्रौपदी के सवालों का भी जवाब दिया और माना कि जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था तो कौरवों का नमक खाने की वजह से उनकी बुद्धि पर पर्दा पड़ गया था। उन्होंने कहा कि अर्जुन के बाणों ने उस अन्न से बने खून को शरीर से बाहर निकाल दिया है और अब उन्हें अपनी उस चुप्पी के पाप का एहसास हो रहा है। भीष्म पितामह की जिंदगी त्याग और फर्ज की एक मिसाल है। आपको उनकी कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा छू गया? उनकी वो भीषण प्रतिज्ञा, युद्ध में धर्म को लेकर उनकी उलझन, या तीरों की सेज पर दिया गया उनका ज्ञान? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। आखिरकार जब सूर्य उत्तरायण हुआ तब भीष्म पितामह ने सबसे विदा लेकर मन में श्रीकृष्ण का ध्यान करते हुए अपनी इच्छा से शरीर त्याग दिया। उनका बलिदान सिर्फ सिंहासन छोड़ना नहीं था, ये अपने वचन के लिए जीने, धर्म के लिए लड़ने और मौत की गोद में लेटकर भी दुनिया को रास्ता दिखाने का नाम था। भीष्म पितामह की कहानी बताती है कि त्याग से बड़ा कोई सुख नहीं और कर्तव्य से बड़ा कोई धर्म नहीं होता।